एक व्यक्ति थे और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं तमाम चैनल्स, वो एक गंभीर विमान दुर्घटना है। मैं चिंता भी व्यक्त करता हूं, दुख भी व्यक्त करता हूं। यही जानकारी दी जा रही है चैनल्स द्वारा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार जी उस पे सवार थे। तो ये आपने प्रतिक्रियाएं सुनी यहाँ पर प्रमोद तिवारी, प्रियंका चतुर्वेदी जो दुख जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं बहुत ही शॉकिंग ये खबर है। मनोरंजन भारती हमारे साथ बन रहे हैं। मनोरंजन, अभी पूरा परिवार जो है बजट सत्र आज से शुरू हो रहा था तो दिल्ली में ही मौजूद था, जिसमें अजित पवार की पत्नी भी यहीं पर है, सुनेत्रा। क्या डिटेल्स इस वक्त मिल रहे हैं, कब तक वो लोग यहाँ से रवाना होंगे? देखिए, सारे लोग जो है ये मेरे पीछे जो शरद पवार का रेसिडेंस है, ये 6 जनपद यहाँ पे मौजूद है। और जैसा मैंने कहा कि बजट सत्र की शुरुआत आज ही हो रही थी, तो सुनेत्रा पवार भी यहीं पे मौजूद है। पवार साहब और सुप्रिया सुले वो दोनों भी सांसद है, तो सारा परिवार यहीं पे। अब ये परिवार इकट्ठे ही जाएगा। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि भले ही दोनों की पार्टियाँ अलग अलग थी, लेकिन 4 दिन पहले जो मेरी बात हुई थी, दोनों पार्टियाँ एक होने की ओर अग्रसर हो रही थी। और सुप्रिया सुले ने हमेशा कहा कि अजीत दादा हमेशा से मेरे घटना, शायद हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। भगवान करे उन सभी लोगों के परिवारों को शक्ति दें। इतनी बड़ी घटना, जो लोग उसमें सवार थे, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। केवल महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे। आज उनकी भरपाई शायद मुश्किल। इस बात से बहुत दुखी हैं जिस तरह का यह हादसा यहां पर हुआ है और अजित पवार की इसमें जान चली गई है। इस विमान क्रैश में जो जानकारी अब तक निकल कर आई है वो आपको बता दें। ये विमान मुंबई से बारामती की तरफ आ रहा था और वहां पर एयरपोर्ट के नजदीक ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके अंदर अजित पवार, विदीप जाधव, पिंकी माली मौजूद थे जो सफर कर रहे थे। उसके अलावा जो क्रू थे उसमें कैप्टन सुमित कपूर थे और कैप्टन शांभवी पाठक इस विमान को यहां पर लेकर आ रहे थे और इसी बीच ये दुर्घटना यहां पर हो गई है। रवीश हमारे साथ हैं प्रफुल्ल पटेल के घर के बाहर से। रवीश, जाहिर तौर पर परिवार के लिए, उनकी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल ये वक्त है। जरा बताइए आप उन प्रफुल्ल पटेल के घर के बाहर किस तरह की हलचल? जी बिल्कुल ताबिश, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना है। अजीत पवार बहुत ही कद्दावर एक सियासी नेता माने जाते थे। 5 बार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के। और प्रफुल्ल पटेल जो कि अजीत पवार की पार्टी के अभी अध्यक्ष हैं ये, और पूरा जो पार्टी का काम है वो यहाँ पर देखते हैं। हालांकि अभी प्रफुल्ल पटेल यहाँ से निकलने वाले हैं, कुछ देर के बाद में हो सकता है कि वो प्रतिक्रिया दें कि आखिर। लेकिन निश्चित तौर पर अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि तमाम सारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें एक शोक की लहर दौड़ गई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्रफुल्ल पटेल के घर पर काफी सारी हलचल होती रही है, लेकिन सारे लोग अभी फिलहाल अंदर हैं और एक जो है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि किसी के लिए भी इस घटना को उस तरीके से समझ पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अजीत पवार जो है वो इस पूरे पार्टी के दादा के नाम से वो मशहूर थे। और अभी जो भी लोग यहाँ प्रफुल्ल पटेल के घर पर आए हैं उनसे हम लोगों की जो बातचीत हुई है उसमें यही कहना है कि लोगों को अभी भी ये उम्मीद इस तरीके की नहीं थी कि ऐसी बड़ी जो घटना है वो हो जाएगा। अजीत पवार के वो भतीजे हैं और कई सालों से वो महाराष्ट्र की राजनीति में उनका एक बड़ा कद्दावर एक नाम है। बारामती में आज जैसे ही सुबह प्लेन क्रैश की खबर आई तो कार्यकर्ता और खुद प्रफुल्ल पटेल अभी कुछ देर के बाद में हो सकता है मीडिया से बात करें। बिल्कुल रवीश, लौटेंगे आपके पास। तो यहाँ पर जितेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, मैं देख रही थी यहाँ पर कि सोशल मीडिया पर कुछ प्लेन क्रैश जो है उससे कुछ वक्त पहले, यानी कि प्लेन में सवार होते वक्त उन्होंने एक सोशल मीडिया पर आखिरी पोस्ट जो डाला था उसमें लाला लाजपत राय को श्रद्धांजलि दी थी। लिखा था, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानी, उद्घोषक, पंजाब केसरी की जयंती पर उन्हें विनम्र अभिवादन, उन्हें देशभक्ति हमें प्रेरित करती रहेगी। तो ये आखिरी उनका सोशल मीडिया पोस्ट, और शायद खुद
किसी को यहाँ पर ये अंदाजा नहीं होगा, अजित पवार को भी अंदाजा नहीं होगा कि ये आज जिंदगी का आखिरी दिन साबित होने जा रहा है। क्या अपडेट कुछ नया इस मामले में आया है, क्योंकि अब इस हादसे को लेकर कई सवाल जितेंद्र खड़े होंगे। जितेंद्र, आप अनम्यूट कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, हादसे को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं और सबसे पहला सवाल उठाया है कांग्रेस के नेता नितिन राउत ने, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और उनका कहना है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये कोई हादसा नहीं बल्कि ये साजिश हो सकती है अजीत पवार को मारने की, उनकी हत्या करने की, और इस मामले की पुख्ता जांच सरकार को करानी चाहिए। तो ये एक बड़ा मैं आपको रोकूंगी कुछ क्षणों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील वक्त है। क्या वजह हो सकती है नितिन राउत के इतनी बड़ी बात कहने की यहाँ पर जितेंद्र, कि वो इस जो दुर्घटना यहाँ पर हुई है उसे वो साजिश करार दे रहे हैं? क्या वजह लगती है? देखिए, इन्होंने वजह की बात नहीं बताई है अभी कि क्या आधार है उनके इस आरोप का, इस बयान का, लेकिन उनका कहना है कि वजह साफ हो पाएगी जब सरकार इसकी साजिश के एंगल से जांच करवाएगी। तो उन्होंने यही दरखास्त की है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जो कि गृह मंत्री भी हैं राज्य के, कि इस पूरे मामले की जांच एक साजिश के एंगल से भी होनी चाहिए और ये पता करवाना चाहिए कि क्या अजीत पवार को मारने की ये कोई साजिश थी जिसकी वजह से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, या इस साजिश को दुर्घटना की शक्ल दी गई। तो ये एक बड़ा बयान नितिन राउत की तरफ से आया है। इन्होंने अब से कुछ देर पहले नागपुर में बात की हमारे सहयोगी संजय तिवारी से, जहां पर उन्होंने इस तरह का ये आरोप लगाया। जितेंद्र भी हमारे जितेंद्र, एक और चीज आप यहां पर बताइए कि फिलहाल अस्पताल में क्या स्थिति है, वहां पर किस किस की मौजूदगी है और इससे आगे अब यहां पर कैसे चीजें जो है वो बढ़ाई जाएंगी? जी हाँ, बिल्कुल, देखिए, अब अस्पताल में सबसे पहले तो जो स्थानीय कार्यकर्ता एनसीपी के थे वो वहां पर मौजूद हैं। परिवार के बाकी के सदस्य, जैसे कि जो उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और बहन सुप्रिया सुले, ये लोग तो दिल्ली में थे जैसा कि मनोरंजन भारती जी ने बताया, और वहां से निकल रहे हैं। लेकिन जो बारामती में ही इनका परिवार रहता है, बाकी के सदस्य जो रहते हैं वो लोग भी वहां अस्पताल में पहुंचे हैं। बड़े पैमाने पर अस्पताल में कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां पर पहुंच रही है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन के लोगों की भी मौजूदगी है, और एक बार जब सुनेत्रा पवार वहां पर पहुंच जाएंगी, सुप्रिया सुले पहुंच जाएंगी, तो फिर आगे की जानकारी दी जाएगी कि कब उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। एक बात और बताइए, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बहुत भयावह हैं, जिस तरह से एम्बुलेंस के जरिए वहां पर ले जाया गया लोगों को, क्या इन लोगों को ब्रॉड डेड वहां पर लाया गया अस्पताल में, या हादसे के बाद गंभीर चोटें इनको आई थी जब अस्पताल लेकर जा रहे थे? देखिए, इस बारे में आधिकारिक तौर पर तो नहीं बताया गया है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो वहां पर गांव वाले थे जिन्होंने कि शुरुआत में जहां पर रेस्क्यू का काम किया था और जिन्होंने शुरुआत में हादसा होते हुए देखा था, शवों को निकाले जाते वक्त देखा था, तो उनका कहना था कि हादसा होते ही, हादसे के साथ ही विमान में सवार सभी 5 लोगों की मृत्यु हो गई। अजीत पवार समेत जो बाकी के लोग थे उन सबकी उसी में मृत्यु हो गई, जिसमें कि पायलट, को पायलट, अजीत पवार का पीएसओ और एक और महिला शख्स जो मौजूद थी उनकी मृत्यु हो गई। जो नाम हमारे पास में आए हैं उसमें एक विदीप जाधव हैं, वो अजीत पवार के साथ में थे। इसके अलावा पिंकी माली, ये उनके साथ में थी। इन 3 लोगों के अलावा पायलट और को पायलट, ये कुल मिलाकर 5 लोग इस विमान हादसे में हताहत हुए हैं। और इस विमान के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि ये वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का विमान था, और इस विमान का टाइप लियर जेट था, लियर जेट टाइप का ये विमान था, और वीएसआर वेंचर्स इस विमान के मालिक थी। बिल्कुल जितेंद्र, ये भी जानकारी जरूर पता लगाइएगा कि कितना पुराना ये विमान था, मेंटेनेंस को लेकर क्या कोई सवाल इस विमान को लेकर उठ रहे हैं, इस बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, ये वो विमान था जिसको कि इससे पहले भी अजीत पवार, जो बताया जा रहा है कि पहले भी इस्तेमाल कर चुके थे, और जब महानगर पालिका चुनावों के दौरे होते थे तो उस दौरान भी कई बार उन्होंने एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए इस विमान का इस्तेमाल किया था। और आमतौर पर चूंकि एक साथ 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे थे और कई जगहों पर चुनावी रैलियों को संबोधित करना था, तो ऐसे में सड़क मार्ग के बजाय वे हवाई यातायात प्रेफर करते थे, चाहे पुणे से कोल्हापुर जाना हो, कोल्हापुर से धाराशिव जाना हो, या दूसरे ठिकानों पर जाना हो। तो ऐसे मौकों पर अजीत पवार चार्टर विमान का ही इस्तेमाल करते थे, और इस बार भी ऐसा ही एक चार्टर विमान था जो उन्होंने मुंबई से बारामती